अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आया। इस वीडियो पर मुझे 500 लाइक चाहिए। अगर मुझे इस वीडियो पर 500 लाइक ना मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ना मिले तो मैंने नावल नहीं देना। भूल जाएं फिर नावल को, अधूरी स्टोरी रहेगी, फिर आप लोगों को मज़ा आएगा। इतना लंबा इतनी लंबी एपिसोड मैं देती हूँ, लेकिन यार आप लोग बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं देते। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस ना मिला तो मैं सच कह रही हूँ, मैं एपिसोड अपलोड नहीं करूँगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है क्या करना है, टारगेट को कंप्लीट किया करें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। तमाम लोग अब उसके साथ काम करना नहीं चाहते थे। जब से उन्होंने वानिया को ऑफिस में आते जाते देखा था, तब से वो अहमद शाह को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। मीडिया पर भी ये खबर चल पड़ी कि अहमद शाह नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से अपनी महबूबा के साथ जेल में सड़ रहे हैं। जब टीवी पर यह खबर महविश ने देखी तो उसके होश उड़ गए। वो कभी यहाँ जाए तो कभी वहाँ, उसे कुछ समझ ना आए कि वो अब क्या करे। या अल्लाह, ये क्या हो गया है, ये तो बहुत ही गलत हो गया है वानिया के साथ। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब। अहमद शाह के कुछ दोस्त उसकी ये हरकत देखकर उससे पीछे हट गए, और कुछ जो उसी के जैसे थे और उसके बारे में सब कुछ जानते थे, अहमद शाह की मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। प्लीज़ सॉरी हया, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैंने 2 दिन से तुमसे बात नहीं की और ना ही यूनिवर्सिटी आया, मगर तुम्हें मालूम तो है ना मेरे घर के हालात के बारे में, जो कि दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शहरियार ने उदास लहजे में कहा। समझती हूँ मैं शहरियार, मगर मैं परेशान हो जाती हूँ जब तुम मुझसे बात नहीं करते। हया ने कहा। मेरी प्यारी हया, तुम परेशान नहीं हुआ करो। अगर मैं कॉल ना करूं तो तुम कर लिया करो। मैं इसलिए नहीं करती कि कहीं आप बिज़ी हों और मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं। अरे मैं बिज़ी भी हुआ तो तुम्हारी कॉल ज़रूर अटेंड करूँगा। ओह अच्छा जी, चलो अब ये बताओ घर में क्या चल रहा है। हया ने हैरानगी से कहा। बस हया, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। भाई की उस महबूबा ने यशाल भाभी पर हमला किया अस्पताल में घुसकर, लेकिन अल्लाह का करम है भाभी बिल्कुल ठीक हैं। ये क्या कह रहे हो शहरियार। यही सच है हया। अच्छा, तो क्या तुम सबको पता नहीं चला वो कब वहाँ आई। और ये बताओ, पता चला कि वो कौन लड़की है। हाँ, सब मालूम हो गया है और इस वक्त भाई और वो जेल में कैद हैं। अरे वाह, मतलब उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। हाँ, ऐसी औरतों के साथ और ऐसे मर्दों के साथ यही होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। और हया, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं घर के मामलात ठीक होते ही अम्मी को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ते के लिए। ठीक है शहरियार, कोई मसला नहीं है। मैं समझती हूँ इस वक्त तुम्हारे घर में बहुत टेंशन्स चल रही हैं। तुम बहुत अच्छी हो हया, मेरी हर बात को समझती हो। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी प्यारी सी समझदार लड़की मिली, शहरियार ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जावियार, आज तुम घर पर ही रहो, बहुत काम करने वाले पड़े हैं बेटा। अम्मी आज मेरी मीटिंग है, कल सारे काम करा दूंगा मैं। जावियार, आजिरा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है लाजमी। यशाल ये कहते हुए कमरे से बाहर आई। आप ही शाम को ले जाएंगे, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, डॉक्टर की टाइमिंग दिन में 2 बजे की है। ओ अच्छा,
चलें फिर मैं मीटिंग कैंसिल करवा देता हूँ आज। अरे नहीं तुम चले जाओ, मैं इरा को लेकर चली जाऊँगी। नहीं आपी, आप हरगिज़ अकेली नहीं जाएंगी घर से बाहर, ज़ावियार ने कहा। अरे कुछ नहीं होता ज़ावियार। नहीं आपी, प्लीज़। मैं ताबिश को कॉल कर देता हूँ, वो आपको ले जाएगा। ये कहकर ज़ावियार ने ताबिश को कॉल की। ये लड़का भी ना बहुत ज़िद्दी है। ये कहकर यशाल किचन में चली गई। आपी, ताबिश थोड़ी देर तक आ जाएगा, आपने उसके साथ जाना है। ये कहकर ज़ावियार ऑफिस के लिए निकल गया। महविश के जहन में अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना वो अहमद शाह के ऑफिस जाए और वहाँ किसी से मदद मांगे। वो तैयार हुई और जाने के लिए निकल गई। ऑफिस पहुँचने के बाद वो अहमद शाह की सेक्रेटरी से मिली।
महविश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे देखकर वो जल्दी से चुप गई कि कहीं वो उसे यहाँ देख ना ले। कैसी हैं आप आंटी? आओ ताबिश बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जावियार ने कहा था कि इडहा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ बेटा, वो भी बार बार तुम्हें परेशान करता है। नहीं आंटी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं फ्री ही होता हूँ। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर किसी को दे। जाओ, ये शाल अपने कमरे में है, उसे कहो कि जाने के लिए तैयार हो जाए। ताबिश मुस्कुराता हुआ ये शाल के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ अंदर, ये शाल ने जवाब दिया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ताबिश ने ये शाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कब जाना है अस्पताल? इरहा को मैंने तैयार कर दिया है, बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। इतना तुम इरहा को लेकर अम्मी के पास बैठ जाओ। ये शाल ने इरहा को ताबिश को पकड़ाते हुए कहा। ताबिश उसे बाहर ले गया और ये शाल की अम्मी के पास बैठ गया। ताबिश इरहा को लेकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। 5 मिनट के बाद ये शाल कमरे से निकल कर आई। उसने ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था और बालों में मैसी बन बनाया हुआ था। ताबिश उसे तकता ही रह गया। बस 2 मिनट ताबिश, मैं किचन से इरहा का फीडर ले लूँ। ताबिश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो ये शाल में खो गया था। ये शाल किचन से फीडर ले आई। चलो चलें। ताबिश अभी तक उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था।
चेकअप के बाद ताबिश ने यशाल को गाड़ी में बिठाया और खुद फार्मेसी से मेडिसिन लेने चला गया। यशाल के जहन में डॉक्टरनी की बात घूम रही थी और वो ये सोचकर परेशान थी कि ताबिश क्या सोच रहा होगा। पता नहीं उसे ये बात अच्छी लगी होगी या नहीं, वो बस यही सोचे जा रही थी। इतने में ताबिश मेडिसिन लेकर आ गया। क्या हुआ यशाल, किन सोचों में गुम हो? ये कहकर ताबिश ने यशाल को मेडिसिन पकड़ाई और गाड़ी स्टार्ट की। ताबिश, क्या तुम्हें डॉक्टर की बात अजीब लगी? यशाल ने हैरानगी से कहा, नहीं तो, मुझे क्यों अजीब लगेगी? मुझे तो अच्छी लगी। हाँ हाँ। ये कहकर ताबिश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यशाल ने मुंह बना लिया। अरे क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बना लिया तुमने? ताबिश ने यशाल की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं समझी थी कि शायद तुम्हें वो बात बुरी लगी।
ताबिश ने यशाल की तरफ देखते हुए कहा। इतने में इरहा रोने लगी। अरे मेरी बेटी उठ गई सोकर, बस घर भी आने वाला है, यशाल ने इरहा को चूमते हुए कहा। ताबिश दोनों माँ बेटी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? यशाल ने कहा। कुछ नहीं, बस माँ बेटी का प्यार देख रहा हूँ।
हाँ जी रीडर्स, तो बताएं कैसी लगी आपको आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आप इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं इंशाल्लाह रात को ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी, मेगा एपिसोड अपलोड करूँगी। डिपेंड करता है आप सबके रिस्पांस पे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए। आप देखते हैं आप टारगेट कंप्लीट करते हैं या नहीं। आप सिर्फ डिपेंड करता है आपके टारगेट पे। अगर कंप्लीट कर लेते हैं रात को 8-9 बजे तक तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख़याल रखें। अपने आसपास लोगों की मदद करें और पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज़ जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, रिक्वेस्ट है कि सोच समझ कर बोला करें। खुद आप पे जब बीतेगी तो फिर आपको पता चलेगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।